है दीवाने तेरे दीवाने। हाँ बिट्टू जी। मधु आंटी जी कहीं दिख नहीं रही हैं भाभी जी। मेकअप, हेयर। मैम आपकी स्क्रिप्ट। थैंक्स। हेलो बिट्टू जी। मधु आप पहुंच गई ना? नहीं कुछ पता नहीं चल रहा आंटी जी। टू बैड बिट्टू जी। अच्छा टाइम पास ढूंढा था आपने और माँ ने। रोज एक नई खिचड़ी बनाने का टाइम। अब आग तो गई, खिचड़ी कैसे बनेगी? हेलो बिट्टू जी। आज की ब्रेकिंग न्यूज। मुझे कुछ ना पता मेरी माँ। माँ तेरी हिम्मत वाली हौसलों से वीर जली हुई खीर। मधुबाला एक्स कुंद्रा आज है लापता मेरी माँ। नहीं आएगी वो मेरी माँ। तुझे कुछ ना पता है ना माँ। हेलो ऋषु। मुझे सब है पता मेरी माँ। बाली जब तक मैं एक्शन न कहूं तुम अपने कैरेक्टरलेस कैरेक्टर में ना आया करो। उफ आरके, मैं तो मरती हूँ तुम्हारी इन्हीं बातों पर। जलते हुए अंगार सी तुम्हारी ये बातें सब दिल को चीर कर ऐसे पार निकलती हैं कि दीपाली थक गया हूं तुम्हें आउट आउट कहकर। अब रिपीटेड से साउंड होता है। इससे पहले कि ऑडियंस बोर हो जाए तुम खुद ही चली जाएगा। जाओगी किसी और कोने में जाकर मुस्कुराओ। क्यों? तुम्हारे सामने क्यों नहीं? दीपाली जी आप थोड़ा वैनिटी वैन जाने का कष्ट करेंगी, आपका मेकअप वहीं होगा। उनसे कह दो यहीं आ जाए। नहीं तुम जाओ प्लीज। थैंक यू बिट्टू जी। मैं जानता हूं कि अभी आप मुझसे नफरत करते हैं, पर फिर भी धर्म और कर्म बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप। थैंक यू। आई डोंट नो ये मेकअप सेट पे क्यों नहीं हो सकता है। सरप्राइज। तुम यहाँ? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया शट अप सिक्की, इनफ। क्या है ये सब? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे वाइफ, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया हूँ, तुम्हारा मोरल बूस्ट करने आया हूँ। और ये कमाल का आइडिया मुझे बिट्टू ने दिया। मुझे रोल नहीं मिला तो क्या हुआ, तुमसे मिलने तो आ सकता हूँ। और क्या पता इसी बहाने तुम्हें मीडिया में कहीं पब्लिसिटी भी मिल जाए कि सिक्की आज अपनी वाइफ से मिलने सेट पे गए। वाह। वन मोर सरप्राइज फॉर यू बेबी।
स्कॉच। क्या है ये, क्या है ये? तुम्हें लगता है मैं यहाँ टाइम पास करने आई हूँ? आई एम एन आर्टिस्ट, ऑल राइट। काम मेरे लिए पूजा है। तो वाइफ, हम दोनों मिलकर पूजा कर लेंगे। और वैसे भी शादी के बाद अकेले पूजा नहीं मानी जाती, यू नो? आई नो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरे साथ पूजा करने के बजाय तुम अपने लिए कोई और मंदिर या पूजा क्यों नहीं ढूंढते? काम करने की उम्र तो वैसे भी तुम्हारी जा रही है ना सिकी। डू समथिंग विद योर लाइफ। दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम हो तो बताओ। और इसी बहाने मैं आरके की नजरों में भी रहूंगा। और क्या पता, मेरी क्वालिटीज देख के वो फिर से बिट्टू को बाहर निकाल दे और मुझे रख ले। अच्छा, ये गुड़ इस मक्खी से चिपका रहे, क्योंकि जितना ज्यादा ये इस मक्खी के साथ चिपका रहेगा उतना ही कम ये चीफ के आसपास भिन भिन आएगी। पागल कहीं के। वेरी गुड बिट्टू जी, कीप इट अप। दादा, आरके सर सेट पे हैं क्या? ये पार्सल है उनके लिए। सर, ये पेन लीजिए। अरे भाई, कौन हो, क्या है इसमें? अब सर मुझे क्या पता, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। ये लो सर, आप देख लीजिए, देखिए, लाइए। अच्छा सर। गेट वेल सून कार्ड। चीफ, एक मिनट, अब संभाल के थोड़ा, पता नहीं क्या हो इसमें। क्यों, आपको क्या लगता है इसमें बॉम्ब है? किसी ने भेजा मुझे उड़ाने के लिए? बिट्टू जी, अगर इसमें बॉम्ब हुआ तो भी मुझे देख शर्माएगा और खुश हो जाएगा। वैसे दुश्मन तो बहुत है मेरे, कोई भी भेज सकता है, जैसे मधुबाला शमशेर मलिक या फिर आप बिट्टू जी। मैं चीफ, मैं। और वैसे भी आपके और मेरे ताल्लुकात आजकल कुछ खास नहीं है। मन तो करता है आपकी, या फिर माँ, जो एक सास बन चुकी है। खैर, खोल दें, बॉम्ब होगा तो फटेगा, फटेगा तो पता चलेगा। स्ट्रेट बॉक्स। जब बहुत देर तक चाले सोचते हुए सिर दर्द हो जाए तो ये सिर दर्द की गोली। और जब तुम्हारे प्लान्स फ्लॉप हो जाए और गुस्से में पगलाकर शराब की बोतलें तोड़ते हुए हाथ कट जाए तो ये पट्टी। और तुम्हारे अंदर के जहर के लिए आई एम सॉरी, आई नो कि ये काफी नहीं पड़ेगी, पर इससे बड़ी स्टॉक में नहीं थी। लॉटरी लगी आपकी, तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे? और ये तुम्हारे भले के लिए बोली गई दुनिया की सारी बातों को तुम तक पहुंचने से रोकने के लिए। चीफ, एक और है इसके अंदर। ये किसने भेजा है ये? मैंने दिल के दर्द के लिए भी कुछ खरीदने की सोची थी, मगर फिर याद आया कि तुम्हारे पास तो
दिल ही नहीं। लौट के मधुबाला स्टूडियो आई। आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो क्या है ना, ये सारी चीजें खरीदने में वक्त निकल गया, और ये सारी चीजें खरीदना भी तो जरूरी था, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बीमार है। तुम्हें क्या लगता है कि फर्स्ट एड बॉक्स भिजवा कर तुमने कोई बहादुरी का काम किया है? किसी और के हाथों ये फर्स्ट एड बॉक्स भिजवाना और खुद सामने नहीं आना, ये साबित करता है कि तुम्हारे अंदर टूटने का दर्द और डर अब भी कहीं जिंदा है। एक ही तो चीज थी तुम्हारे पास जिसकी लोग इज्जत कर सकते थे, तुम्हारा दिमाग। क्या हुआ, उसे बेचकर पसीना पोंछने के लिए अपने लिए रुमाल खरीद लाए हो? तो वो क्या है ना, आजकल मुझे देखकर तुम्हारे पसीने जो छूटने क्या हुआ? अब इतनी छोटी सी बात भी मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी। अब सोचो, यही गिफ्ट तुम्हें मैंने अपने हाथों से दिया होता तो क्या तुम इसे लेते? क्या तुम इसे खोलते? नहीं ना। और वैसे भी मैंने तो तुम्हीं से सीखा, खुशियों के लिए जीना सीखो। और मैंने एक और चीज सीखी, जो कुछ भी करो स्टाइल से करो, ड्रामे के साथ करो, वरना वो तुम क्या कहते हो, हाँ, सीन फ्लैट सा पड़ जाता है, मजा नहीं। पर ऑनेस्टली वो फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी नोट्स लिखे थे ना, उसमें कोई ड्रामा नहीं था। सच्चे दिल से लिखी थी मैंने, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, क्योंकि मुझे सच में लगता है तुम्हें मदद और इलाज की जरूरत है। और तुम्हें मेरी नर्स की ड्यूटी पर किसने रखा? ना, नर्स नहीं, इसे समाज सेवा कहते हैं। और क्या है ना, या तो हम हमारे दुश्मनों पे भी कर सकते हैं। वो क्या है, जब तुम अपने ही खेल में हारोगे तो मुझे बहुत दुख होगा और तुम घायल भी हो जाओगे। और मेरा क्या है, टूटा फूटा दिल है, लेकिन आज भी वर्किंग कंडीशन में, तो किसी को दुख में देखकर, परेशानी में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, 2 दिन पहले तुमने मुझे चैलेंज दिया, और फेयर गेम खेलना तो तुम्हें आता है नहीं, फिर भी मैं खेली अब तक। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा जवाब तुम्हारी ही भाषा में मिलेगा। चाल के बदले चाल, चालाकी के बदले चालाकी, और गिरावट, उप्स, करेक्शन। तुम जितना तो कोई गिर सकता है नहीं, पर फिर भी अब टक्कर बराबर की होगी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें मैं घोड़ा बनूं या गधा। काम से पूछ लो वैम्पायर, वो बताएगी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। Pam, I'm sorry, दीपाली, ना ही मैं घोड़ा हूं और ना ही मैं गधा।
मैं लगाम खींचकर सवारी करने वाली चौकी हूं। और आज से मैंने तय कर लिया, इस रेस की स्पीड मैं तय करूंगी, इस रेस की दिशा मैं तय करूंगी। और मैं ये तय कर चुकी हूं, इस रेस में जीत सिर्फ और मेरी। तो श्रद्धा, ये तुम्हारी पहली मूवी है ना? या गुड। मेक और ब्रेक गुड। एक्टिंग के अलावा तुम्हारा हर शॉट परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हारे कपड़े, मेकअप, स्किन, हेयर, स्पेशली बालों के साथ तो तुम्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक भी शॉट में अगर बिगड़े हुए दिखे ना, देन इट्स ओवर बेब। रिटायरमेंट, वो भी बिना पेंशन के। इसलिए हमेशा अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज करना और अच्छे हेयर टूल्स, वो इम्पोर्टेड हो, टॉप एंड हो। और सिर्फ टॉप एंड हेयर प्रोडक्ट्स ही क्यों, उनको हैंडल करने वाले हाथ भी टॉप के होने चाहिए। फिर चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या हेयर स्टाइलिस्ट। Now look at her. She's so trendy, classy, cool. Not like those regular chawl ballas. जो हेयर स्टाइलिस्ट कम किसी गली की टिप टॉप सैलून की 5 चपाती वर्कर्स ज्यादा। श्रद्धा, एक स्टार के लिए उसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कैसी दिखती है से लेकर उसके आसपास के लोग, उसका स्टाफ कैसा दिखता है, all of it. Just get my serum. और जब तुम एक स्टार होते हो, then you never know, कब किस कोने से कोई मीडिया वाला आकर तुम्हें आवाज लगा दे। चीज बेबी। Stop it, Sikki. What are you doing? अरे उठो, चलो चलो इधर आओ। You're embarrassing me. बेबी स्माइल करो, नहीं तो फोटो अजीब सी आ जाएगी। ये तो मेन पेज पर छपने लायक स्टोरी है कि कैसे सिक्की ने मनाया डिप्पी को। खींचो। सिक्की, सब तुम क्या कर रहे हो? पब्लिसिटी बेबी, पब्लिसिटी। आइटम न्यूज है ये। सोचो, आरके का भाई और भाभी दोनों सेट पर, फैमिली पैकेज। खींचो। सिक्की, अगर तुम अभी इस फोटोग्राफर को लेकर यहाँ से नहीं गए ना, जाओ बेबी, जाओ। चलो चलो, हो गया। चल बेबी, यू आर द हॉटेस्ट। चल चल चल। क्या ये आपका मैनेजर है? काफी इंटरेस्टिंग है। लिसन, क्या मैं भी इन्हें हायर कर सकती हूँ? मेरी वैनिटी में चलो।